मैं प्रकाश चंद चौरसिया, शिक्षक, उत्कृष्ट विद्यालय साचपानी धनोरा, जिला सींडी से। आज हम हिंदी के अंतर्गत पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी जो हैं, इनके जीवन परिचय परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीबीएसई कोर्स हो या फिर एमपी बोर्ड हो, दोनों में यह एक पाठ के रूप में और एक प्रमुख रचनाकार के रूप में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए आज हम उनके ही जीवन परिचय के संबंध में विस्तृत अध्ययन करेंगे। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी, इनका जन्म 4 मार्च सन 1881 में कोयरीपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु अगर की बात करें तो 16 जनवरी सन 1962 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म और मृत्यु को एक साथ हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि याद करने में हमको सुविधा हो जाए। और इसके साथ साथ प्रमुख रचना अगर हम देखें इनकी तो मिलन, पथिक, स्वप्न जो खंडकाव्य है और मानसी जो है वो कविता संग्रह है। ये इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। हमारे पाठ्यक्रम में पथिक के जो 8 पद दिए गए हैं वो इसी पथिक रचना से ही लिए गए हैं। तो ये पथिक इनकी एक महत्वपूर्ण रचना थी और जिसके कुछ अंश हमारी पाठ्यपुस्तक में भी शामिल हैं। और इनके संबंध में एक विशेष बात और है कि आप हिंदी में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं और इन्होंने बानर नाम की एक बाल पत्रिका का संपादन भी किया था और इसीलिए इन्हें बाल साहित्य का जनक भी माना जाने लगा, क्योंकि उस वक्त में बाल साहित्य के संबंध में कोई अन्य रचनाकार उतना अधिक सक्रिय नहीं था, लेकिन इन्होंने बाल साहित्य के संबंध में विशेष प्रयास किए और बानर नाम की जो बाल पत्रिका थी उसका संपादन भी किया और अनेक ज्ञानवर्धक लेख वगैरह भी उसमें लिखे ताकि जो बच्चे थे वो इनकी शिक्षाप्रद कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग और अन्य ज्ञानवर्धक रचनाओं से कुछ सीखें और मनोरंजन के साथ साथ बच्चों के जो मनोरंजन है उसके साथ साथ उन बच्चों का नैतिक विकास भी हो। ये इनका एक महत्वपूर्ण रहा। एक और विशेष बात है कि इनकी एक जो रचना है जिसकी एक जो कविता के रूप में है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, यह जो रचना है आज भी बहुत प्रसिद्ध है और अनेक विद्यालयों में प्रार्थना के रूप में ये गाई जाती है। तो ये एक इनका विशेष रहा है इनकी रचना और इसीलिए भी पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी अत्यंत लोकप्रिय भी हैं। आगे अगर इनका भाव पक्ष देखें तो आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आपने देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम की भावना से रचनाएं लिखी, अर्थात इन्होंने देश प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम और व्यक्तिक प्रेम दोनों पर अपनी रचनाएं लिखी और दोनों को ये बहुत अधिक महत्व देते थे। तो ये इनका भाव पक्ष था। देशभक्ति, ग्राम्य जीवन, त्याग, बलिदान, प्रकृति, मानवता आपके काव्य के प्रमुख विषय रहे, अर्थात इन्होंने देशभक्ति पर भी रचनाएं लिखी, ग्राम्य जीवन पर, और ग्राम्य जीवन पर तो इनकी अनेक रचनाएं हैं। और एक विशेष जानकारी ये है कि इन्होंने ग्राम ग्राम भ्रमण कर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण किया और ग्राम गीतों का संकलन किया और उस संकलन को अपनी पुस्तक में, अपनी रचनाओं में स्थान दिया। तो ये ग्राम ग्राम भ्रमण करने के पश्चात जो ग्राम में गाए जाने वाले गीत हैं उनको भी इन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया। और इसके साथ साथ आपके काव्य प्रमुख विषय तो रहे हैं, साथ में आपकी रचनात्मक विचारधारा के पोषक रहे हैं। इनकी जो विचारधारा थी वो रचनात्मक विचारधारा थी। ग्राम में गीतों का संकलन आपके श्रम और निष्ठा का प्रतीक है। आप मानव प्रेम के पक्षधर रहे हैं और प्रकृति के कुशल चितीरे रहे हैं, अर्थात आप मानव प्रेम को श्रेष्ठ मानते थे और ये भी मानते थे
कि प्रकृति मानव प्रेम में हमेशा सहायक रहती है। और प्रकृति को भी इन्होंने अपने एक विषय बनाया था, काव्य का प्रमुख विषय के रूप में प्रकृति भी इनकी शामिल थी और इनके भाव पक्ष होते हैं। आगे देखें कला पक्ष। कला पक्ष में भाषा, आपकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली रही है, अर्थात इनकी भाषा में कमियां निकालना थोड़ा सा कठिन था, तथा विषय के अनुरूप आपकी भाषा बदलती रही है। इनकी एक मूल विशेषता यह भी रही कि जैसा विषय रहा उसके अनुरूप इनकी भाषा बदलती रही है। और संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग इन्होंने बहुतायत में किया। वैसे तो तद्भव देशज शब्दों का भी प्रयोग किया, क्योंकि ग्राम गीतों में जो इनकी कुछ शब्द थे वो ग्रामों से लिए गए थे, जो बोलियों से लिए गए थे, तो वो तद्भव और देशज शब्द तो थे, लेकिन संस्कृत के शब्दों का इन्होंने बहुतायत में प्रयोग किया है। शैली की अगर हम बात करें तो आपकी शैली में माधुर्य एवं प्रवाह देखने को मिलता है। चूँकि ये प्रेम के पक्षधर थे तो इसलिए इनके गुणों, इनके इसमें माधुर्य गुण तो था ही, साथ में एक प्रवाह भी देखने को मिलता है जो इनकी शैली रही। साथ ही वर्णात्मक एवं उपदेशात्मक शैली का भी प्रयोग इन्होंने किया। अपनी शैलियों में वर्णात्मक और उपदेशात्मक शैली, अर्थात ये मानव को, व्यक्तियों को प्रेम का उपदेश भी देते थे, इसलिए उपदेशात्मक शैली भी इनकी प्रमुख रही है। अलंकारों की बात करें तो आपकी रचनाओं में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग देखने को मिलता है, अर्थात इन्होंने अपने तरफ से कभी किसी प्रकार का कोई विशेष प्रयास नहीं किया, वरन सहजता से जो अलंकार इनके इसमें आए उसको ही उन्होंने स्थान दिया, इसलिए अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे देखेंगे साहित्य में स्थान। पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी आधुनिक हिंदी कवियों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं और देश प्रेम, भारतीय संस्कृति एवं ग्राम जीवन पर आपके दुर्लभ साहित्य उपलब्ध कराया। मतलब आपने देश प्रेम पर भी, भारतीय संस्कृति और विशेष रूप से ग्राम जीवन पर आपका जो साहित्य बहुत दुर्लभ साहित्य था, जो पूरे साहित्य जगत को इन्होंने उपलब्ध कराया। हिंदी साहित्य को संपन्न बनाने में आपका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी साहित्य को इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है समृद्ध बनाने में। राष्ट्रीयता एवं बाल साहित्य के क्षेत्र में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राष्ट्रीयता अर्थात राष्ट्रीय प्रेम, और साथ साथ में बाल साहित्य के क्षेत्र में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी में बाल साहित्य के जनक के रूप में भी आपको जाना जाता है। हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों में आपको चिरकाल तक स्मरण किया जाएगा। इस तरह ये थे पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी, जिनका जीवन परिचय आज हमने यहाँ पर पढ़ा है। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा और अन्य अपने मित्रों को भेजिएगा। ये सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों की परीक्षा में महत्वपूर्ण पाठ के रूप में आता ही है, और इसे सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आने वाले अन्य जो जीवन परिचय हैं वो आपको सहजता से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।